वेलकम बैक टू सी एस एस नेक्सस। और आज हम जाविया एजुकेशनल सर्विसेज का एमपीटी मॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शी वॉज सिटिंग डैश हर मदर। राइट आंसर इज शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रथलेस। रथलेस का एंटोनिम मीन ऑपोजिट है मर्सीफुल। सी आंसर इज राइट। द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ब्रेकिंग ऑफ एन इमेज, तो इसका राइट आंसर है आयोनोक्लासिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, डैश पैरेट ऑफ पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। आर्टिकल द वहाँ यूज़ होता है जिसके बारे में हमें पहले पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें। ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड होगा, बाय द रोड, विद द रोड, इन द रोड नहीं होगा। ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड होगा। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs, द इडियोमेटिक फ्रेज अ मंथ ऑफ संडेज मीन अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा अरसा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। द फ्रेज इडियम सी आई टू आई का मतलब होता है कि किसी के साथ एग्री करना। तो द राइट आंसर is C, have a same opinion. C is right answer. Moving to next MCQs, what is nearest meaning of the following idiom? Spring a trap. Spring a trap का ऑप्शन पहला है pull a prank, initiate a conversation और ट्रिक समवन इनटू डूइंग और सेइंग समथिंग। तो राइट आंसर है ट्रिक समवन इनटू डूइंग और सेइंग समथिंग, किसी को ट्रिक कर देना कि वो जो आप चाह रहे हो वो चीज़ बोल दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर स्क्वायर अप। स्क्वायर अप का मतलब होता है कि किसी के फेस करना, कन्फ्रंट करना। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर स्वेथ ऑफ। स्वेथ ऑफ का जो सिनोनिम है वो है स्ट्रिप ऑफ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द बॉय फेल डैश द पाउंड यस्टरडे। जब भी किसी सरफेस के इनसाइड मूवमेंट होती है तो इनटू द, अब ये वाटर के पाउंड के इनसाइड मूवमेंट हो रही है तो द बॉय फेल इनटू द पाउंड यस्टरडे। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर आएगा इसी तरीके से। सिनोनिम ऑफ क्वेरी इज प्रे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल इज। इम्पार्शियल वो बंदा होता है जो किसी की साइड ना ले, जबकि इसका एंटोनिम जो है वो है बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब होता है कि किसी की साइड हो जाना। वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग इज। ऑप्शन ए होगा सोमिनिल क्वी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये LOQ जो है ना वो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टॉक। तो अगर ल्यूकिसेंट आता है इसका भी मतलब होता है टॉकेटिव। तो अगर टॉक से रिलेटेड होगा तो आपने यही यूज़ करना है, लॉक वाला देखना है आंसर। सिनोनिम ऑफ लीवे का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। टू गेट ऑन नर्व्स का मतलब होता है कि टू इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, तंग करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs, एंड दैट इज़ अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टन प्लेस इज़ कॉल्ड रेजिडेंट। जो वहाँ पे रहता है उसको रेजिडेंट कहते हैं। आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इनको ज़रूर लाइक करें ताकि हमें पता लगता रहे कि इसी तरह का कंटेंट हम और बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ डिटेक्ट एनोलॉजी। एनोलॉजी आपने लॉजिकल सीक्वेंस देखना है। फॉर्गरी इज़ टू फैब्रिकेशन एज काउंटरफीट इज़ टू स्मगलिंग। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ये ऑप्शन है इन्होंने पहले ही मार्क किया हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs, wasp इज़ टू क्रिकेट एज बैटल इज़ टू insects. Number 20, couplet is to sonnet as remark is to poetry. ये आपने याद कर लेने हैं सीक्वेंस देख के। क्वेश्चन नंबर 21, gill is related to lamellae in the same way as lung is related to alveoli. Tobacco is related to nerve in the same way as alcohol is related to the
लिवर। देखें, अल्कोहल लिवर को डैमेज करता है और तंबाकू जो है ना नर्व को डैमेज करती है। बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड इन द सेम वे एज बैरन इज रिलेटेड टू फार्म। देखें, बाल्ड होता है गंजा और ब्लॉन्ड होता है जिसके अच्छे बाल हों, तो इसी तरह बैरन होगा मतलब कि बंजर, तो उसके साथ आ जाएगा फार्म जहाँ पे बहुत सारे फसलें उगी हुई होती हैं, ग्रोथ होती है। टंगस्टन इज रिलेटेड टू द फिलामेंट इन द सेम वे एज ब्राउन इज रिलेटेड टू द ऑर्नामेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कोहेरेंट इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंट इन द सेम वे एज आयरेट इज रिलेटेड टू एंग्री होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बालवॉर्म इज रिलेटेड टू कॉटन इन द सेम वे एज गडीनी बग इज रिलेटेड टू। तो इसमें एमसीक्यूज के ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। वीट, राइस, मिलेट, टमाटर, तो इसका राइट आंसर है राइस। Sugar is related to molasses in the same way as gasoline is related to petroleum. D is right answer. Happiness is related to sorrow in the same way as the confront is related to hardship. A is right answer. A is right answer. And drama is related to scene in the same way as book is related to चैप्टर्स। जैसे जैसे ड्रामा में डिफरेंट सीन्स होते हैं उसी तरीके से बुक्स में जो है ना बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। फिल्म इज रिलेटेड टू फ्लैबी इन द सेम वे एज फ्रीक्वेंट इज रिलेटेड टू ब्लेंड। इसका राइट आंसर है ए। व्हाट इज रिलेटेड टू लीव्स इन द सेम वे as chatter is related to rustle. C is right answer. Bag is related to luggage in the same way as ship is related to cargo. Option C is right answer. Moving to next MCQs. Mathematics is related to number in the same way as history is related to events. History में events होते हैं, mathematics में number होते हैं. Vinuka is related to camel as Recipac is related to option A violin. Yaws, question number 35. Yaws is related to skin as thrush is related to throat. Option D is right answer. Question number 36 है और उसमें वो कहता है funk is related to vitamin as curie is related to radium. सीपा, कटल फिश एंड मरीनो, ये जो है ना यहाँ पे आएगा मरीनो के साथ शीप। जंगल इज रिलेटेड टू जू एज सी इज रिलेटेड टू एक्वेरियम। जंगल का आर्टिफिशियल होता है जू और सी का आर्टिफिशियल होता है एक्वेरियम, तो इसको इस तरीके से रिलेट किया है। 39 है हमारे पास। Primo is related to music as suburb is related to city. Question number 40 है Nautilus is related to fish as teal is related to duck. 41 है he has been working dash morning. यहाँ पे since और for का यूज़ पूछा गया है तो यहाँ पे आएगा since. Synonym of gainsay, गेंसे का सिनोनिम होता है अपोज। गेंसे मतलब किसी को अपोज करना। क्वेश्चन नंबर 43, द सेम कंसिडरेशन आर इक्वली एप्लीकेबल डैश एक्सीडेंट क्लेम, तो टू आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन। द पब्लिक वर डीपली स्केप्टिकल डैश सम ऑफ द प्रपोजल अबाउट, यहाँ पे आएगा अबाउट। फ़खर जमान अपीयर्ड सेटल्ड डैश द क्रीज ऑन द क्रीज एट द क्रीज, तो यहाँ पे राइट आंसर इज एट द क्रीज नॉट ऑन द क्रीज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एंटोनिम ऑफ इनकर। इनकर का मतलब होता है समथिंग दैट विल हैपन और उसका ऑपोजिट होगा टू अवॉइड।
सिनोनिम ऑफ प्लंडर, प्लंडर का सिनोनिम होता है लूटना, किसी को लूट। द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल्स आर डैश इन अदर स्कूल्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी स्मार्टर देन दोज इन अदर स्कूल्स। तो 49 है द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस कॉज्ड पैनिक इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट, लाइकली आएगा यहाँ पर, बी इज़ राइट आंसर। ही वॉज ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। व्हेन ही बिगन हिज न्यू जॉब, व्हाट डज इडियम फ्रेज एट सी मीन्स, इसका मतलब होता है कन्फ्यूज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पजल। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से इस्लामिक स्टडीज़ शुरू हो रही है, तो आप ये डिफरेंट पोर्शंस बना लें अपने रजिस्टर पे या शीट्स पे, वहाँ पे जितने जितने मॉक्स आपने दिए हैं उनमें जो MCQs आए हैं, उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे बताएं, वो आप एक अलग पोर्शन पे लिख लें और उनको रिवाइज़ करें। ये आपके वन पेपर के लिए भी आसानी करेंगे और आपको जो है CSS के MPT क्वालिफाई करने के लिए भी आसानी करेंगे। विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड अबू अल अंबिया, तो ऑप्शन बी हज़रत इब्राहिम इज़ कॉल्ड अबू अल अंबिया। हाउ मैनी मुहाजिरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मुआख़ात, तो 45 थे यहाँ पे। ऑप्शन सी इज़ राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग द कुरान कंसिडर एज एन अनपार्डनेबल सिन, कुरान में कौन सा ऐसा गुनाह है जो इसकी माफ़ी नहीं है, तो कुरान में बताया गया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। डैश मुस्लिम्स फॉट इन द बैटल ऑफ गज़वा बदर, तो 313 जो थे वो थे सही आंसर, राइट आंसर। 54 है बनु कुरैज़ा, बनु नादिर एंड बनु कुनैका वर 3 ट्राइब्स ऑफ जूइश के 3 ट्राइब्स थे। आइडल इन काबा बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले जो बुत थे काबा में वो थे 360, ऑप्शन सी। उसके बाद है विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 58, इसका है अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय, लिखी किसने थी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा। हज़रत अली वाज मार्टराइड इन डैश हिजरी, तो 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहादत हुई थी उनकी। केव हिरा इज़ इन डैश माउंटेन, इन अन-नूर माउंटेन, केव हिरा इज़ अन-नूर माउंटेन। विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, सूरा अन-नमल हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। In Hajj, touching the black stone is called istilam. Right answer is A. Dash was called month of migration. Rabiul Awwal is called month of migration. The year of deputation is dash Hijri, 9th Hijri. Bilal called first azan of dash पे, हज़रत बिलाल ने पहली अजान नमाज फ़जर की दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 66 है द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट वॉज प्रिपेयर्ड बाय हज़रत अबू तलहा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। हज़रत खतीजा डाइड एट द एज ऑफ 65, हज़रत खतीजा तुल कुबरा जो है ना एट द एज ऑफ 65 में वफ़ात पा गई थी। हज़रत डैश लीव ज़कात ऑन हॉर्सेस, तो हज़रत उमर ने जो है ना घोड़ों पर ज़कात लगाई थी। अतीक इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन डैश हिजरी, तो 8 हिजरी में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसमें मैं राइट आंसर आपको लगाता जाता हूँ। उसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन में कोई इशू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सवाल करवा दूँगा। 71 का जो है 690 है, 72 का 9 है, 73 का जो है क्वेश्चन का आंसर 80 है, सी। 74 का भी डी है। उसके बाद है विच मुस्लिम साइंटिस्ट रॉट फर्स्ट बुक ऑन अलजबरा, अलजबरा पे जो पहली किताब थी अल ख्वारिज़मी ने लिखी थी।
76 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 77 का ए, 78 का 12 डज़न। 1 ग्रॉस इज़ इक्वल टू 12 डज़न। इसके बाद 79 एक्सप्रेस, इनको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा सी। उसके बाद इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन ए देन कैन नॉट बी वैल्यूड। ए बी से बड़ा और बी ए से बड़ा, तो ये लॉजिकल बात ही नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत होगा। तो राइट आंसर है व्हाट इज़ 2 + 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। तो ये जो है डिमास का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। डिमास के फार्मूले में आपने जब भी इस तरह के सवाल हैं तो पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये क्वेश्चन के आंसर कुछ के लगे भी हुए हैं। 82 का है 2400 ए आंसर, 83 का है 83 का 4 आ जाएगा। 84 का जो राइट आंसर है वो है 88। 85 का राइट आंसर है 200 सी। 86 का जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो है सी। इसके बाद 87 का भी सी आएगा, 86 का भी सी आएगा। 88 का डी, 89 का बी, 90 का ए 5, 91 का सी, 92 का 3 आ जाएगा ए, 93 का ए, 94 का बी, 95 का ए, 96 का डी, 97 का ए, 98 का जो राइट आंसर है वो है सी। 99 का है सी, 100 का है 69, और 101 का है 23, 102 का है 176, और 103 का है 30/7, 104 का है 40, और 105 का है ए। और ये ए इस तरीके से कि 1 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 है, 7 की पावर 2 है। तो ये 72, 35 और 22 नहीं है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 है। 106 का बी है, 107 का ए है, 107 का ए है, 108 का डी है, 109 का 109 का हमारे पास जो आंसर है वो है 4 सी। 1010 का 12। मूविंग टू नेक्स्ट एंड 111 का 7/3, और 112 का है हमारे पास 5/3। 113 का है 3 hours 45 minutes। 114 पे मूव करते हैं और 114 का है हमारे पास राइट आंसर 7 hours। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 टॉप कैन फिल अ सीजन। इसका 115 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है 6 hours। अगर आपको किसी भी मैथ के प्रॉब्लम में इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर बता दें, मैं एक अलग वीडियो बना के आपको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद 117 का ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और 118 का हमारे पास है ए, और उसके बाद नन ऑफ दी। 119 का हमारे पास नन ऑफ दी। मूव करते हैं 120 की तरफ, और 120 का जो राइट आंसर है वो बी है। 121 का जो राइट आंसर है वो है सी 10%। 122 का बी है, 122 का बी आंसर है राइट। 123 का बी है 60, और 124 का भी हमारे पास 50 बी है 56.25। 125 का जो हमारे पास है वो है ए।
126 का हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है 127 का हमारे पास ई है। जी फ्लाइज ऑन, नहीं, जी फ्लाइज ऑन फ्राइडे। 128 का हमारे पास जी फ्लाइज द थर्सडे आफ्टरनून फ्लाइट। हाँ, ये ई है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 128 का हमारे पास बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और वो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म इमेज। ये जो है जीके के आगे हैं, इसमें कन्वेक्स आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फॉर्म द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। तो कहता है कि बहुत कम टेम्परेचर पे सबसे आखिर में कौन सी चीज़ फ्रीज होगी, रिवर वाटर, कैनाल वाटर, सी वाटर। तो इसका आंसर है सी वाटर। उसके बाद द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। तो हाईएस्ट स्पीड पे मरकरी मूव करता है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए पायरोमीटर यूज़ करते हैं। ये है बी ऑप्शन करेक्ट। यूरिन इज़ प्रोड्यूस इन किडनी। यूरिन जो है ना, ये किडनी में प्रोड्यूस होता है। किडनी जो है ना फिल्टर करती हैं वेस्ट को हमारी बॉडी से। 136 आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन विच स्टेट दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट और ये जो है C का स्क्वायर है, C2 नहीं है। द बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ इज़ डैश। बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ जो है वो जुपिटर को कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट। डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज लॉसेस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। तो जिंक जो है ना, जिंक की डेफिशिएंसी जो है ना वो करती है। नेक्स्ट MCQs इन जनरल विंड स्पीड इज़ 10 to 13 किलोमीटर पर आवर कॉज्ड माइनर और नो डैमेज। तो ये माइनर या हल्का सा या बिल्कुल कोई डैमेज नहीं देगी क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी होती है। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी आर फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। One of the countries through which equator passes is Kenya. Option A is correct. इसके बाद है The famous book Al Qanun was written by which scientist। तो ये जो है अबू अली सीना ने लिखी है। Which triplet in DNA codes for valine। तो ये जो है इनमें से कोई भी नहीं है, none of these। Founder of modern astronomy was Nicolaus Copernicus. Option C. Dry ice is solid carbon dioxide is called dry ice. Moving to next MCQs, the severity of 2005 earthquake in Pakistan on Richter scale was 7.6. Second most populous country of the world is, second most populous country वर्ल्ड की। ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है इंडिया। तो इंडिया ही है सेकंड मोस्ट। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज विच कंट्री वर इन्वॉल्व इन 100-year वॉर। तो इंग्लैंड एंड फ्रांस वॉज इन्वॉल्व इन 100-year वॉर। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड से। फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन 1843 में हुआ था। विच कंट्री इज़ मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए फ्रांस जो है वो बहुत पॉपुलर है, लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं।
जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान became the members of UNO in 1992. Option B is the right answer. Which in Austria's largest city by population? तो ऑस्ट्रिया की largest city जो है सिडनी है by population. What is the name of the large salty lake which lies between Israel and Jordan? तो इसे कहते हैं डेड सी, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. हाउ मैनी वाइट स्टार्स ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ USA? तो ये 50 हैं. क्वेश्चन नंबर 157. What is the name of the large salty lake which lies between Israel and Jordan? तो ये दोबारा रिपीट हुआ, डेड सी. हाउ मैनी वाइट स्टार्स ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ USA? ये भी दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने, 50. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रिया? ब्रिस्बेन. उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी नेस्ले इज इन स्विट्ज़रलैंड. राइट आंसर इन्होंने लगा दिया है, स्विट्ज़रलैंड. द टोटल एरिया ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज़. तो जो टोटल एरिया है वो 906 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने लगा भी दिया है. द लार्जेस्ट प्लेनेट इज़ जुपिटर. विच टू प्राइमरी कलर आर मिक्स टू मेक पर्पल? तो पर्पल बनाने के लिए रेड एंड ब्लू यूज़ होता है. विच कंट्रीज ज्वाइंट द ब्रिक्स इन 16th समिट? तो इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इन सब ने ज्वाइन कर लिए ब्रिक्स इन 16th समिट में. मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इन 16th ब्रिक्स समिट हाउ मैनी न्यू कंट्रीज हैज़ बीन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन? तो 4 इज़ राइट आंसर. विच इज़ द नेटोज मेंबर कंट्री डेट ज्वाइन द ब्रिक्स? तो तुर्की ऐसी कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है और उसने ब्रिक्स भी ज्वाइन कर ली है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इससे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. द एंग्री सिटीजन ऑफ विच कंट्री हिट मड टू देयर किंग फेल्पी 6 एंड क्वीन लेटिजिया ऑन November 3, 2024? तो इसके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्पेन, थाईलैंड, फिनलैंड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेन. सिविलियंस ऑफ विच कंट्री ऑन 1st November 2024 stormed a barracks and took around 200 soldier hostage according to its military source? तो ये है बोलीविया. Israel's parliament on October 28, 2024 approved a bill for banning which UN agencies activities in Israel and occupied East Jerusalem? तो उन्होंने UNRWA. ऑप्शन बी, द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फ़लस्तीन रिफ्यूजीज़, इसको बैन कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 170. Where was the 8th edition of the Future Investment Initiative held? तो ये रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ है. The 2024 Regional Conference of the International Search and Rescue Advisory Group held on October 29 to 30. 172. A two-day 2024 Regional Conference of the International Search and Rescue Advisory Group was held in इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ था ये. The highest score in T20 international history was scored by Zimbabwe against Dash on 23rd October 2024. तो ये against Gambia हुआ है, against Gambia. C is right answer. Which cricket team recorded the world highest score in T20 international? तो इसका भी ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन बी है, जिम्बाब्वे.
Who has been elected as the new Secretary General of Hezbollah on October 29, 2024? Name Qasim. Answer is C. Naim Qasim. Who has been appointed as the new Asian Development Bank Country's Director for Pakistan, succeeding Yong Ki? तो इसका राइट आंसर है C. 177. The 45th Annual Forum of Parliamentarians for Global Action and the 13th Consultative Assembly of Parliamentarians on the International Criminal Code and Rule of Law held on October 28 to 29, 2024. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 178. Where was the 12th session of the Conference of the Parties (COP) to the UN Convention Against Transnational Organization Crime held? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था वीना, ऑस्ट्रिया में, और ये आपको याद रखना है कि ये 12th सेशन हुआ था. T20 Blind Cricket World Cup 2024 is scheduled to be held in Pakistan from, ये होगा नवंबर 23 टू दिसंबर 3 दिसंबर तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी बिल्स डिड द कोएलिशन गवर्नमेंट पास ऑन 4 नवंबर 2024 बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो ये 6 बिल पास हुए थे. अब मूव करते हैं अपने लास्ट पोर्शन की तरफ, और वो है उर्दू का पोर्शन. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए. अफसाना किस लफ्ज़ का किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है 181 का सही. 82 है, 182 हमारे पास है. तो इसमें थोड़ा सा इशू था, तो इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें, और आप आ जाएं 183 पे. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? तो उसकी उस वक्त उम्र जो है 32 बरस और 6 माह थी. मूव करते हैं 184 की तरफ, और वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने माह रही? तो 30 माह तक, ऑप्शन डी. इसके बाद है हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई थी? तो हज़रत उस्मान गनी ने पढ़ाई थी. ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर. 186. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अबू जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की परवरिश की थी? तो इसका राइट आंसर है हज़रत अब्बास. 187 है हमारे पास. बताइए किस सूरत में हज़रत इसराफील के सूर की कैफियत बयान बताई गई है? तो ये है सूरह मोमिनून में बताई गई है. ऑप्शन डी. मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज़, बताइए किस सहाबी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश हो गए थे? तो इसका राइट आंसर है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब. ऑप्शन ए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील में डाल दिया, फिर कितने दिनों बाद आपकी शक्ल देखी? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 3 दिन बाद. इसके बाद है अगला क्वेश्चन. सबसे पहले हौज़ कौसर के मुकाम पर हुजूर की खिदमत में कौन हाजिर होंगे?
तो इसका राइट आंसर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को जंग बदर की फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए मदीना भेज दिया था? तो इसका राइट आंसर है हज़रत ज़ैद बिन हारिस। डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उस सहाबी का नाम बताइए जिसने एक बीमार की वजह से अपने बदन को दागा तो मलाइका ने इसको सलाम कहना छोड़ दिया, लेकिन जब इसने अपना बदन दागना छोड़ दिया तो मलाइका ने फिर इससे सलाम कहना शुरू कर दिया। तो इसका राइट आंसर है हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा। क्वेश्चन नंबर 193, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा आया है? तो इसका राइट आंसर है सूरह अल इमरान। 194, ग़ज़वा हुनैन के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को बनु हवाज़न के लोगों में उनके लश्करी ग्रुप में जाकर मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदद रज़ी अल्लाह अन्हु। क्वेश्चन आंसर नंबर है ए। 195 का जो है, ए ख़िताब के बेटे उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब भी शैतान तुझे किसी कुशादा रास्ते में देखता है वो तेरा रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। इस हदीस की रावी का नाम बताएं। तो दिस वाज ऑप्शन बी हज़रत, इसका ऑप्शन ए है हज़रत साद बिन अबी वक़ास। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इंतकाल से पहले अपने माल में से कितने माल अल्लाह की राह में खर्च करने की वसीयत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50,000 दीनार। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए बवात को ग़ज़वा बवात रवाना हुए, तो इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अपना क़याम मुकाम किस को मुकर्रर किया? तो इसका राइट आंसर है बी आंसर है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 199, हज़रत उमर फ़ारूक ने ईरानियों की सल्तनत के ख़ात्मे के लिए जो इस्लामी लश्कर तैयार किया था, उस लश्कर में बदरी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की तादाद क्या थी? तो इसका राइट आंसर है डी 99 बदरी सहाबी थे। लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हौज़े कौसर के मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कौन हाज़िर होंगे? ये दोबारा रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर मैंने ऊपर बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है बी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये जो मार्क्ड PDF है अगर ये चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। ये और चैनल का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो ना, आपके साथ मटेरियल शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।